वफात से कुछ अरसे कबल कायदे आजम ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किया। ये आखिरी सरकारी तकरीब थी जिसमें कायदे आजम अपनी अलालत के बावजूद शरीक हुए। वो मुकर्ररा वक्त पर तकरीब में तशरीफ लाए। उन्होंने देखा कि शुरका की अगली नशिस्तें अभी तक खाली हैं। उन्होंने तकरीब के मुंतजिमीन को प्रोग्राम शुरू करने का कहा और ये हुक्म भी दिया कि खाली नशिस्तें हटा दी जाएं। हुक्म की तामील हुई और बाद में आने वाले शुरका को खड़े होकर तकरीब का हाल देखना पड़ा। इनमें कई वुज़रा और सरकारी अफसरान के साथ साथ उस वक्त के वजीर आजम लियाकत अली खान भी शामिल थे। 1920 में जब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की शादी हुई तो उन्होंने अपने गुस्लखाना की तामीर में उस वक्त के 50,000 रुपए खर्च किए, मगर यही जब गवर्नर जनरल के ओहदे पर फाइज हुए तो कायदे आजम 1.5 रुपए का मुआवजा लेने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि गरीब मुसलमान मुल्क के गवर्नर को इतनी महंगी चीज नहीं पहननी चाहिए। एक मर्तबा बरतानिया के सफीर ने आपसे कहा कि बरतानिया के बादशाह का भाई आ रहा है, आप उन्हें एयरपोर्ट लेने जाएं। कायदे आजम ने ये शर्त रखी कि मैं तब एयरपोर्ट जाऊंगा अगर मेरे भाई की बरतानिया आमद पर वहाँ का बादशाह उसे लेने आए। 1943 को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदू और मुसलमान तुलबा के दरमियान इस बात पर तनाज़ा हो गया कि यूनिवर्सिटी में कांग्रेस का परचम लहराया जाए। मुसलमान तुलबा का कहना था कि कांग्रेस का परचम मुसलमानों के जज्बात का अक्कास नहीं, और चूंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मुसलमान तुलबा की अक्सरियत ज़ेरे तालीम थी, इसलिए ये परचम असूलन वहाँ नहीं लहराया जा सकता था। अभी ये तनाज़ा जारी था कि इसी साल पंजाब यूनिवर्सिटी के मुस्लिम तुलबा की यूनियन सालाना इंतखाबात में अक्सरियत हासिल कर गई। यूनियन के तुलबा का एक वफद कायदे आजम के पास गया और दरखास्त की कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी हॉल पर मुस्लिम लीग के परचम लहराने की रस्म अदा करें। कायदे आजम ने तुलबा को मुबारकबाद दी और कहा, अगर तुम्हें अक्सरियत मिल गई है तो ये खुशी की बात है, लेकिन ताकत हासिल करने के बाद अपने गलबे की नुमाइश करना नाजेबा हरकत है। कोई ऐसी बात न करो जिससे किसी की दिल आजारी हो। हमारा ज़र्फ बड़ा होना चाहिए। क्या ये मुनासिब बात नहीं कि हम खुद वही काम करें जिस पर दूसरों को मतऊन करते हैं। हजरत पीर सैयद जमात अली शाह अपने दौर के बहुत नेक सीरत अल्लाह के बंदों में शुमार होते थे। उन्होंने एक मर्तबा फरमाया कि मोहम्मद अली जिन्ना अल्लाह का वली है। इस पर लोगों ने कहा कि आप उस शख्स की बात कर रहे हैं जो देखने में गोरा यानी अंग्रेज नजर आता है और इसने दाढ़ी भी नहीं रखी हुई। तो अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह ने फरमाया कि तुम उसको नहीं जानते, वो हमारा काम कर रहा है। पीर साहब के इस दौर में तकरीबन 10 लाख मुरीद थे। आपने ऐलान फरमाया था कि अगर किसी ने मुस्लिम लीग और कायदे आजम को वोट न दिया तो वो मेरा मुरीद नहीं। आखिर में शायर मशरिक इल्लामा मोहम्मद इकबाल का एक कौल जो उन्होंने कायदे आजम के लिए फरमाया, मोहम्मद अली जिन्ना को ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही ये शख्स खयानत कर सकता है। एक मर्तबा सरकारी इस्तेमाल के लिए 37 रुपए का फर्नीचर लाया गया। कायदे आजम ने लिस्ट देखी तो 7 रुपए की कुर्सियां इजाफी थी। आपने पूछा ये किसके लिए है तो कहा गया आपकी बहन फातिमा जिन्ना के लिए। आपने वो काट के फरमाया कि इसके पैसे फातिमा जिन्ना से लो। काबीना की जितनी मीटिंग्स होती थी कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने मना फरमाया था कि कुछ भी खाने के लिए न दिया जाए। 1933 से लेकर 1946 तक कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अंदाजे के मुताबिक 17 करारदादें पेश की जिसमें फलस्तीन के हक के खुद इरादियत की बात की गई। ये वो दौर था जब पाकिस्तान भी वजूद में नहीं आया था, मगर इसके बावजूद इनके दिल में उम्मत मुस्लिमा के लिए जज्बात कूट कूट के भरे हुए थे। उस वक्त अंग्रेज ने एक कानून बनाया था कि जिसके पास भी साइकिलें हों उसके आगे लाइट लगाई जाए। एक मर्तबा कायदे आजम कुछ नौजवानों से बात कर रहे थे। उन्होंने पूछा कौन कौन पाकिस्तान में शामिल होगा। सब मुसलमान बच्चों ने हाथ खड़े किए। फिर आपने पूछा कि किस किस बच्चे की साइकिल पर लाइट मौजूद है। सिर्फ एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया। आपने फरमाया कि सिर्फ ये पाकिस्तान में जाएगा। नौजवानों ने वजह पूछी तो आपने फरमाया जो कानून पर अमल नहीं करता उसे हमारे मुल्क में रहने का कोई हक नहीं। कायदे आजम जब बीमार थे तो एक खातून डॉक्टर उनकी खिदमत पर मामूर थी। आपने उससे पूछा कि तुमने मेरी बहुत खिदमत की है, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तो उसने कहा मेरी ट्रांसफर मेरे आबाई शहर में करवा दें। तो आपने कहा ये मेरा काम नहीं, ये वजारत सेहत का काम है। एक दफा आप गाड़ी में कहीं जा रहे थे तो एक
एक जगह रेलवे ट्रैक बंद हो गया। आपका ड्राइवर उतर के वहाँ पर मौजूद शख्स से कहने लगा कि गवर्नर जनरल आए हैं, ट्रैक खोलो। मगर हमारे अजीम लीडर और बानी पाकिस्तान ने फरमाया कि नहीं, इसे बंद रहने दो। मैं ऐसी मिसाल कायम नहीं करना चाहता जो प्रोटोकॉल पर मबनी हो। मोहम्मद अली जिन्नाह वो लीडर थे जिनके बारे में अंग्रेजों ने भी कहा था, अगर हमें पता होता कि कायदे आजम को इतनी बड़ी बीमारी है तो हम कभी पाकिस्तान न बनने देते, क्योंकि कायदे आजम ने आखिरी वक्त तक अपनी बीमारी को पोशीदा रखा, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर मेरी बीमारी का हिंदुओं और अंग्रेजों को पता चल गया तो हिंदुस्तान की तकसीम को अंग्रेज मुअख्खर कर देंगे। मरने से पहले आपने अपने डॉक्टर से कहा कि पाकिस्तान हरगिज वजूद में न आता अगर इसमें फैजान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल न होता। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।